हरिओम क्लासेस की शैक्षणिक यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज की शैक्षणिक यात्रा का प्रथम बिंदु विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा रचित स्वरवेद महाग्रंथ योग समाधि अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष अनुभवों की अभिव्यक्ति है। इसी अद्वितीय आध्यात्मिक सदग्रंथ स्वरवेद को समर्पित स्वरवेद महामंदिर धाम की यात्रा है। उसके बाद द्वितीय बिंदु सारनाथ की यात्रा होगी। अब हमारी टीम सीधे पहुंच रही है। विद्यार्थियों का जत्था प्रवेश द्वार से क्रमशः अग्रसर होते हुए मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व अपने जूते चप्पल बाहर निकालना होता है। स्वरवेद महामंदिर धाम की दीवारों पर स्वरवेद के समस्त दोहे, वेदों के प्रमुख मंत्र एवं संत वाणियाँ सर्वश्रेष्ठ श्वेत मकराना संगमरमर पर उत्कीर्ण है। 80,000 वर्गफुट क्षेत्र पर बने 180 फीट ऊंचे सप्ततलीय महामंदिर के चारों ओर विभिन्न आध्यात्मिक दृश्य सुसज्जित हैं। अब हमारे विद्यार्थी मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। महामंदिर की नींव 2004 में सद्गुरु आचार्य स्वतंत्र देव और संत प्रवर विज्ञान देव जी ने रखी थी। इसके निर्माण में 600 श्रमिकों और 15 इंजीनियरों के संयुक्त प्रयास शामिल थे। मंदिर में सागौन की लकड़ी की छत और जटिल नक्काशी वाले दरवाजे हैं। साथ ही 101 फव्वारे भी हैं। अद्भुत मंदिर का आंतरिक साजसज्जा यह विश्व की विशालतम साधना केंद्रों में एक प्राचीन शिल्पकला एवं आधुनिक निर्माण तकनीक का अद्वितीय सम्मिश्रण। जैसा आप देख रहे हैं कि इसकी छत की खूबसूरती भारतीय परंपरा और कला का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। इसकी दीवारों पर लिखित दोहे जनमानस को अनायास ही अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं तथा आध्यात्मिक जीवन पर अग्रसर होने को प्रेरित कर रहे हैं। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज, जिनका जन्म 25 अगस्त 1888 पकड़ी ग्राम, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश, पिता राजर्षि हनुमान जी राय तथा माता महारानी मुक्ति देवी से हुआ था। मंदिर के झूमर इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। इनके खंभों की सुंदरता वर्णनातीत है। बहुत ही सुंदर दोहे अंकित हैं इन दीवारों पर और इस तरह विद्यार्थियों का समूह मंत्रमुग्ध हो इस यादगार पल को सदैव के लिए एक समूह में सहेजते हुए हमारी टीम के सदस्य इसकी दिव्यता से आकर्षित और इसकी भव्यता से अचंभित अपने अपने कैमरे में इस पल को कैद करते हुए इस महामंदिर में गुलाबी सैंडस्टोन से सुसज्जित वेद, स्वरवेद, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत आदि सदग्रंथों से प्रेरित लगभग 150 आध्यात्मिक संदर्भ लगाए गए हैं, जिनमें महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेशों और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को चित्र के माध्यम से समझाया गया है। बाहरी झरोखों पर जैसा आप देख रहे हैं 132 ऋषियों, ऋषिकाओं और साधकों की भी मूर्तियां लगी हैं। ये कलाकृतियां स्वयं एक आध्यात्मिक संदेश दे रही हैं। अब हमारी टीम के सदस्य अपने विद्यार्थियों के साथ विहंगम योग के ट्रेनर के सानिध्य में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करके विहंगम योग साधना की 5 श्रेणियों को श्रवण करते हुए वास्तव में विहंगम योग वेद विहित सनातन योग मार्ग है, जिसके द्वारा परमात्मा का अनुभव दर्शन होता है। स्वरवेद का अमर दोहा है, सब तत्वों का ज्ञान है परम पुरुष विज्ञान, सहज योग अभ्यास है डोर विहंगम जान। ईश्वर इस सृष्टि का आधार है, शाश्वत है, परम आनंद है एवं शांति का अनंत स्रोत है। हमारा यह संसार अनित्य एवं नश्वर है। इस संसार में समस्त सुख प्राप्त हो जाने पर भी जीवन में पूर्ण शांति एवं स्थिरता की खोज शेष रह जाती है। मनुष्य की सदैव जिज्ञासा रही है उस अनंत स्रोत को जानने की, जिससे जीवन की अपूर्णता, अशांति दूर हो, शाश्वत आनंद प्राप्त हो। वह आध्यात्मिक मार्ग विहंगम योग है। यह भारत के ऋषियों का सनातन मार्ग है। मात्र शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। परमात्म तत्व की प्राप्ति कर संसार की सीमितताओं से परे निकल जाना, जन्म मरण के चक्र से छूट जाना, योग कर लेना ही मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। इस दिव्य भूमि पर
अध्यात्म पिपासुओं को विहंगम योग की ऋषि प्रणीत वैज्ञानिक ध्यान साधना के अभ्यास द्वारा अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति का प्रत्यक्ष होने का अनुभव कराया जाता है। 5 भूमियों की विहंगम योग साधना में मन की शांति से लेकर परमात्मा प्राप्ति तक की यात्रा है। आंतरिक शांति एवं आनंद के साथ साथ जीवन के हर मोड़ पर उचित अनुचित का बोध प्राप्त होता है। स्वरवेद महामंदिर धाम विश्व के सभी वर्ग संप्रदायों के जिज्ञासुओं के लिए है। स्वरवेद महामंदिर का मूल उद्देश्य ही है भारतीय संस्कृति के विमल संदेश द्वारा अध्यात्म के मूलतम स्वरूप से पूरे विश्व मानवता के जीवन में उत्कर्ष लाना, जिससे पूरा विश्व एक बेहतर जीवन जी सके तथा भारत की आर्ष विद्या से पूरा विश्व लाभान्वित हो। और अंत में इस पावन भूमि को नमन करते हुए हमारी टीम दूसरे बिंदु सारनाथ के लिए कूच कर रही है। इसका शेष पार्ट हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। और वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।